नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में। आज हम देखेंगे बचे हुए 51 से 100 क्वेश्चन तक। ये है इसका पार्ट 2। तो इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। प्रश्न नंबर 52 है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? किसका लोकप्रिय गीत है? ऑप्शन बी, कोल का। क्वेश्चन नंबर 53 है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है? किसके नाम से चल रही है? ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय साहित्य में जनजातीय दिवस की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है ऑप्शन बी, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। क्वेश्चन नंबर 55 है, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है? कौन सा वर्ष है? ऑप्शन डी, 1980। फिर प्रश्न नंबर 56 है, महानायक टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? टांटिया मामा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, भील से संबंधित है। प्रश्न नंबर 57 है, स्वर्गीय श्री बादल भाई कौन थे? वो कौन थे? ऑप्शन सी, प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। फिर प्रश्न है, भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो वो निवास करते हैं मंडला व डिंडोरी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, मंडवारा त्योहार डैश द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए, गोंड द्वारा मनाया। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से डैश से संबंधित हैं? स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह किससे संबंधित है, ऐसा पूछना चाह रहा है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, भिलाला जनजाति से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्षों की स्थिति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराईचंद, 1951 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए, ये सही नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। विधि आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची डैश में दी गई है? किस में दी गई है? ऑप्शन ए, 11वीं अनुसूची में दी गई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये 2 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करने के लिए कहा है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। हाँ, ये सही सेंटेंस है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अटल बिहारी वाजपेयी अनुशासन एवं नीति विश्लेषण
संस्थान डैश में है? कहाँ पर है? ऑप्शन सी, भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो कौन सा बताता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा? ऑप्शन बी, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, के.एम. मुंशी डैश से संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहा है कि के.एम. मुंशी किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन बी, संविधान प्रारूप समिति से। फिर प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं ऑप्शन सी, संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो वो हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसका सर्वाधिक है? ऑप्शन सी, भोपाल का। फिर प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 74 है, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी, प्रथम स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? वो प्रारंभ हुआ था ऑप्शन डी, देवास में प्रारंभ हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? उसका उपयोग होता है उर्वरक उद्योग में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उर्वरक उद्योग। फिर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? होती है मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। फिर है क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन सी, बेसाल्ट के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 79 है, विंध्यान स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? भांडेर पठार कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1973 में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिम तट पर आया था? ऑप्शन बी, तोकते, ये आया था पश्चिमी तट पर। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? तो सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसमें हमको किसमें अरेंज करना है? अवरोही क्रम में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 सबसे पहले ये आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 4। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित युग्मों का मिलन करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो अगर हम सही कूट की पहचान करने जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा इसका। पहले आएगा कावेरी के साथ आएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, साबरमती के साथ आएगा मेवाड़ पहाड़ियाँ, फिर
ताप्ती के साथ में है सतपुड़ा पहाड़ियाँ और दामोदर के साथ में छोटा नागपुर पहाड़। इस तरीके से इसको हम अरेंज करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी 1 और 3, मतलब झारखंड और उड़ीसा से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? किसका स्थान प्रथम रहा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम था। प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा, ये सबसे ज़्यादा भंडार रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो रहा है पश्चिम बंगाल। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी है सबसे लंबी नदी? नर्मदा। कावेरी से भी लंबी है, ताप्ती से भी लंबी है और सोन से भी लंबी है। फिर प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है, प्रति वर्ष घटित नहीं होती है, इसलिए ये सही उत्तर है। फिर है प्रश्न नंबर 91, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो वो किया जाता है बालाघाट में, इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 92 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पादक के साथ मिलाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहले के साथ तीसरा आ जाएगा अशोकनगर, जिसकी चंदेरी की साड़ियाँ फेमस हैं। फिर दूसरा का दूसरा ही है खरगोन, मतलब महेश्वर की साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट। फिर तीसरे का पहला बुरहानपुर के केले फेमस हैं और मंदसौर का लहसुन। फिर प्रश्न नंबर 93 है, नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? कैसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन बी आंशिक, इस तरीके से इसको किया जाता है, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए 2008, यहाँ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25%। फिर है क्वेश्चन नंबर 96, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? उसका अनुपात था ऑप्शन ए 18.6%। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो कितना प्रतिशत स्थित था? ऑप्शन सी 2% स्थित था। फिर प्रश्न नंबर 98 है, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि हम क्या पाते हैं? मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, इसका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 99 है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किसके लिए है? तो वो किसके लिए है? कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजेंसी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न नंबर 100 पूछता है कि समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? किससे उभरा है?
ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा इससे उभरा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे MPPSC के ही 2023 उससे कम 22, 21 वाले प्रश्नों के उत्तरों को। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसके पहले ही 2024 के प्रश्नों का ही पार्ट 1 भी बनाया जा चुका है, जिसमें प्रश्न 1 से लगा करके 50 प्रश्नों तक को हल किया गया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।